शोर को करो थोड़ा कम और भीड़ को करो थोड़ा धीमा। एड अ स्प्लैश ऑफ ग्रीन एंड डैश ऑफ चिलीज, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसे देश जो मिलांच है साइट, साउंड और ब्यूटी का। तो निकाल लो अपने पेंट बॉक्स से सारे ग्रीन शेड्स और चलिए मेरे साथ एक ऐसे देश में जहां पे हैप्पीनेस ही है उसका पैरामीटर। तो अब आप ही बताइए कि हम ऐसे देश क्यों ना जाएं, क्योंकि ये देश ढूंढ लेता है उन सारी मुस्कानों को जो अब तक हमारे चेहरों से खो चुकी है। और अगर आपकी आंखें ढूंढती हैं खूबसूरती, देन दिस प्लेस विल डेफिनेटली फाइंड इट, एंड इफ योर सोल इज हंग्री दिस प्लेस विल फीड इट। तो चलिए चलते हैं लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। इंडिया से जब भी कोई फॉरेन विजिट के बारे में सोचता है तो वहां के एक्सपेंस को सोच के जरा अपने मन को मार लेता है, लेकिन अपने फॉरेन विजिट के सपने को छोड़ने से पहले पड़ोस में नजर डाल लीजिए। जी हाँ, एक ऐसा देश है जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है और इसका नाम है भूटान। भूटान की किंग है जिग्मे केसार नामग्याल वांगचुक और यहाँ की क्वीन का नाम है जेट्सन पेमा। यहाँ की करेंसी है भूटनीज नगलट्रम एंड 1 नगलट्रम विल कॉस्ट यू 0.98 अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज। है ना काफी सस्ता। और इसी के साथ भूटान की कैपिटल है थिम्फू। साथ ही भूटान में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो है पारो। भूटान का नाम हम जब भी सुनते हैं तो मॉन्क्स, मोनेस्ट्रीज, याक्स, बुद्धिस्ट आर्ट और ग्रीनरी ही हमारे दिमाग में आती है। पहाड़ों से घिरी ये कंट्री नेचुरल ब्यूटी से ब्लेस्ड है। मॉडर्निटी से दूर यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफी सिंपल है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इस कंट्री का 60% हिस्सा आज भी जंगल है, जो यहाँ के गवर्नमेंट के मुताबिक मैंडेटरी भी है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से गुजर रही है, वहीं दिस कंट्री इज एन कार्बन नेगेटिव कंट्री। इजंट दैट अमेजिंग? और यहाँ टबैको भी पूरी तरह से बैन है। यहाँ लोग नेचर लवर होने के साथ साथ नेचर वर्शिपर भी हैं। ये क्वालिटी हर साल बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। भूटान की नेशनल लैंग्वेज है द ज़ोंगखा। वैसे तो इंडिया से भूटान जाना काफ़ी इजी है। आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी या बागडोगरा से डायरेक्ट भूटान के लिए 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल जाएंगी, जो है डाकोर और भूटान एयरलाइंस। और रेल या फिर रोड से भी जाना एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जो हमने आपको बताई कि पारो इज द ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भूटान, और साथ ही ये दुनिया का सबसे खतरनाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहां पे सिर्फ 8 पायलट ऐसे हैं जो इन हिमालयन वैलीज में लैंड करवाने के लिए सर्टिफाइड हैं। तो चलिए जरा बिना टाइम वेस्ट किए हम भी चलते हैं अपनी सबसे पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है ऑब्वियसली पारो। पारो। अगर आप भूटान जाते हैं तो आप पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सबसे पहले लैंड होंगे, which is the only international airport. The beautiful valley of Paro delights the aura around you. पारो अपने ट्रेडिशनल स्टाइल हाउसेस, बेकरीज
और कैफेज के लिए फेमस है। लेकिन जो जगह यहाँ सबसे देखने लायक है वो है तात्सेंग मॉनेस्ट्री। पारो की घाटी से 3000 फीट ऊपर एक चट्टान के किनारे पर बैठा है तात्सेंग मॉनेस्ट्री। भूटान की सबसे होलीएस्ट साइट्स में से एक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ये जगह शामिल है, जिसे टाइगर्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉनेस्ट्री का कल्चर और रीजनल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म सबसे पहले आया होगा। दूसरे नंबर पे जो प्लेस है वो है नेशनल म्यूजियम। पारो दोंग के हिल पर सिचुएटेड है नेशनल म्यूजियम। ये यूजुअल राउंड शेप में है। इसमें एक अंडरग्राउंड टनल है जो पानी की जगह के पास ले जाती है। म्यूजियम की गैलरीज भूटानीज आर्ट के फाइनेस्ट स्पेसिमेन के साथ साथ पेंटिंग और ब्रॉन्ज स्कल्पचर से भरी हुई है। काइशू लैकहैंग हिमालयन एम्पायर के सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक है काइशू लैकहैंग। ये पारो की सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली साइट भी है। यहाँ के स्ट्रक्चर्स में मोस्टली ब्लू कलर का यूज किया गया है, जो टेम्पल के इंटीरियर्स को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। पारो में है क्वीन टाउन, जहां पे आपको भूटनीज के साथ साथ इंडियन और कई इंटरनेशनल कुजीन्स जो हैं वो टेस्ट करने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ का खाना चखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बुकारी रेस्टोरेंट। सिट अराउंड अ Bhutanese fireplace. The restaurant has a circular sitting. यहाँ का इंटीरियर भी काफी सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए शायद इस रेस्टोरेंट को पारो का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट भी माना गया है। यहाँ पे आपको बुखारी के ट्रेडिशनल कुजीन्स टेस्ट करने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे इंडियन कुजीन भी सर्व किया जाता है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ का मेन्यू हर 3 दिन में बदलता है। सोनम ट्रोफेल रेस्टोरेंट। सोनम ट्रफोल रेस्टोरेंट में आपको घर जैसा खाना सर्व किया जाएगा। यहाँ के पकौड़े, बोनलेस चिकन और जीनगर पोटैटो काफी ज्यादा टेस्टी है। अगर आप पारो आए तो यहाँ की शांत सड़कों पर आराम से वॉक के लिए निकल सकते हैं। मेक श्योर कि पारो में आपका दिन एन्शांटिंग व्यूज के साथ साथ यहाँ के साइट सीन पर ही खत्म हो। बाय चांस अगर आपकी ट्रिप में संडे इंक्लूडेड है तो आप पारो की संडे मार्केट भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स में आपको भूटान की ट्रेडिशनल फील मिलेगी। अब चलते हैं भूटान की कैपिटल थिम्फू। ये भूटान की कैपिटल होने के साथ साथ दुनिया की 2 नेशनल कैपिटल्स में से भी एक है। साथ ही ये भूटान का सबसे खूबसूरत शहर है। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड है ये सिटी, जहां आप और हम अपनी अपनी कंट्रीज के ट्रैफिक से परेशान हैं, तो वहीं इस शहर में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। भूटान की सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल है थिम्फू। ये दुनिया की 2 नेशनल कैपिटल सिटीज में से एक है। सबसे एस्टॉनिशिंग बात यह है कि इस शहर में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। थिम्फू घूमने के लिए आपको कम से कम यहाँ 2 दिन का टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए और इस टाइम को आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं ताशीशो दजोंग में। सिटी के नॉर्थ में वांगचून के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है ताशीशो दजोंग। यहाँ की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है त्रिशी। हर साल सिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी ताचू फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, जो बेहद कलरफुल और इन्वायरोगेटिंग होता है। चलिए अब चलते हैं नेशनल मेमोरियल शॉतेन में। थिम्फू सिटी के सेंटर पर लोकेटेड है भूटान का मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट नेशनल मेमोरियल शॉतेन। इसे 3rd ड्रू गाल्पो की मेमोरी में बनवाया गया था एंड इट इज डेडिकेटेड टू वर्ल्ड पीस। ये गॉर्जियस व्हाइट आर्किटेक्चर क्राउंड है गोल्डन सफायर से। शॉतेन का मतलब होता है सीट ऑफ फेथ
जिसे बुद्धिस्ट माइंड ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। इंटीग्रेट स्कल्पचर्स और एक्सक्लूसिव पेंटिंग के साथ ये बुद्धिस्ट आर्ट वर्क का यूनिक एग्जाम्पल है। Shangri Mithang Stadium and Archery Ground. If you are a sport lover, then Shangri Mithang Stadium and Archery Ground is a absolutely right place for you. आर्चरी टूर्नामेंट्स और फुटबॉल मैचेस के लिए ये सबसे फेमस ग्राउंड है, जहां बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ साथ ग्रीक डांस का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है तिशेशु, जो 3 दिन तक सेलिब्रेट होता है। टूरिस्ट और लोकल स्पेशली इस फेस्टिवल को विटनेस करने आते हैं। इस फेस्टिवल में मास्क डांसेस जैसे गुरु तेशेंगे, शौसाची और दूसरे ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। टिम्फू को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 डेज का टाइम यहाँ जरूर स्पेंड करना चाहिए। पुनाखा मो शिचों और फाशू के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है पुनाखा। पुनाखा वैली रेड राइस फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ये भूटान की सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में से भी एक है। इसकी नेचुरल ब्यूटी ही इसका अट्रैक्शन है। ये सिटी तिम्फू से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। Exotic resorts and unspoiled beauty will give you memory for lifetime. Long drives के साथ साथ आप हाइकिंग का भी यहाँ मजा ले सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पुनाखा और यहाँ का सबसे फेमस प्लेस पुनाखा दजोंग। पुनाखा दजोंग भूटान हमेशा से ही अपने एस्थेटिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस रहा है। गोल्डन वुड पर ब्यूटीफुल कार्विंग इसकी ब्यूटी को और हाईलाइट कर देती है। इस दजोंग की ब्यूटी को और एनहांस और उसके साथ साथ ओवरशैडो कर देता है लिलियाक जैकारेंडा, जो एक तरह का फ्लावर है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो पुनाखा इज अ राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पर फोशू और मोशो रिवर्स पर फर्स्ट टाइमर्स, बच्चों और एल्डरली पीपल के लिए मोशो रिवर प्रेफर की जाती है। ये ज्यादा काम और जेंटल है एज कंपेयर टू फोशू रिवर, जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस्ड राफ्टर ही अलाउड हैं। लेकिन द टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स की एंट्री को फोशू रिवर पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, स्पेशली मॉनसून में, जो राफ्टिंग का पीक सीजन माना जाता है। पुनाखा विंटर ट्रैक 3400 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर है। पुनाखा विंटर ट्रैक भूटान के इजीएस्ट और पॉपुलर ट्रैक में से ये एक है। ये ट्रैक तिम्फू से शुरू होता है और पुनाखा वैली पर खत्म हो जाता है। यहाँ के ग्रेजुअल स्लोप्स न्यू हाइकर्स के लिए परफेक्ट एडवेंचर है। ट्रैकिंग के साथ एंजॉय करें पुनाखा की लक्ष्यूरियस वैलीज और ग्रीन लैंडस्केप, dense forest land and golden rice fields around Phajoding Monastery and beautiful Shinchula Pass. जामफुला ये वो सारी प्लेसेस थी जहां तक हमारा टूरिस्ट परमिट अलाउ करता था। अगर आपको तिम्फू,
पारो या फुनाका के अलावा भी भूटान घूमना है तो आपको एक सेपरेट परमिट लेना पड़ेगा। इस परमिट को लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको चाहिए एक ड्यूली फिल्ड फॉर्म, एक वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, एक इटिनरी, मतलब आपको एक A4 साइज शीट में ये सब कुछ बताना होगा कि आप कौन से रूट भूटान जाते हुए लेने वाले हैं। एटलीस्ट एक होटल बुकिंग की कंफर्मेशन वाउचर आपको पारो या थिम्फू का दिखाना होगा, साथ ही कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज और एक अंडरटेकिंग अगर आप अकेले भूटान ट्रैवल कर रहे हैं। भूटान में सिटीजन्स के लिए ड्रेस कोड भी मैंडेटरी है। मेन के अटायर को कहते हैं गू और साथ ही विमेंस के अटायर को कहते हैं कीरा। इसके साथ ही ये कंट्री नेटिजन्स को टीवी और इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाली भी सबसे लास्ट कंट्री है। लेकिन इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी ये दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक है। वर्ल्ड टूर में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलूंगी आपको वर्ल्ड टूर में फिर से एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग विद मी ओनली ऑन वर्ल्ड टूर। लॉन्गशे के खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।